हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे एमसीक्यूज होने वाले हैं वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट पे होने वाले हैं, एमएस वर्ड पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज हमने कर रहे हैं 50+ क्वेश्चंस जो होपफुली आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे एंड ये आप सबका मॉक टेस्ट है। जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज का हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में इनमें से क्या नहीं होता? इटैलिक, फॉन्ट, बोल्ड या फिर मैजिक टूल। एमएस वर्ड में इनमें से क्या नहीं होता है? आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? चलिए जल्दी बताइए, इनमें से क्या है जो एमएस वर्ड में नहीं होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज हमारा मैजिक टूल जो है वो नहीं होता है एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, एमएस वर्ड की अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो एमएस वर्ड को क्या बोला जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अगर हम बात करें कि इनकी अगर फाइल नेम हो, डिफॉल्ट फाइल नेम, तो उसका नाम क्या होता है? वो होता है डॉक्यूमेंट 1। ओके, अगर हम बात करें इनकी फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या होता है, तो फाइल एक्सटेंशन का इनका नाम होता है, अगर हम बात करें 2003 में क्या नाम था एंड 2007 में वर्जन वे क्या नाम था, तो 2003 वर्जन में था .doc, तो अगर हम बात करें 2007 में वो था .docx। ठीक है, तो ये आपको दोनों एक्सटेंशंस आपको इसकी याद रखनी है कि कौन सी एक्सटेंशन क्या थी। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। आंसर्स भी मैंने साथ में लगा दिए हैं, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे एंड लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं एंड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज? मार्जिन बोला जाता है जो ब्लैंक स्पेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिंटिंग है तो ये ब्लैंक स्पेस जो है, इस ब्लैंक स्पेस को क्या बोला जाता है? क्लिप आर्ट, फुटर, हेडर या फिर मार्जिन, इनमें से क्या बोला जाता है? हेडर, फुटर, मार्जिन, इनमें से क्या बोला जाता है? जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे बोला जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज उसे मार्जिन बोला जाता है। ठीक है, क्लिप आर्ट नहीं बोला जाता, फुटर भी नहीं, हेडर भी नहीं बोला जाता है। अब आप लोगों का होमवर्क है, आपने बताना है कि हेडर एंड फुटर जो है वो कहाँ पे मिलते हैं। ओके, रेफरेंस टैब में मिलते हैं, मेलिंग में मिलते हैं, रिव्यू टैब में मिलते हैं या व्यू टैब में मिलते हैं? तो कहाँ पे जो है हेडर एंड फुटर जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है, या इंसर्ट में मिलते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, सिलेक्ट ऑल द आइटम्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर हमें सिलेक्ट करनी है ऑल डॉक्यूमेंट्स तो उसके लिए हमारा क्या होगा? कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी या कंट्रोल 1? तो ये आपको बताना है कि अगर हमें वो डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट ऑल करना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सी की होती है? तो उसके लिए हमारे पास की होती है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल वी किसके लिए होती है? पेस्ट के लिए होती है। ठीक है, कंट्रोल एस होती है सेव के लिए, तो सेव एज के लिए कौन सी होती है? F12, फंक्शन की 12। ओके, अब आ जाते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल 1 किसके लिए होती है? तो कंट्रोल 1 होती है अगर आपको स्पेस लानी होगी पैराग्राफ में। ठीक है, स्पेसिंग इन द पैराग्राफ के लिए आपको कौन सी की यूज करनी पड़ती है? कंट्रोल 1, स्पेसिंग इन द पैराग्राफ के लिए। अगर आपको डबल स्पेस चाहिए पैराग्राफ में तो आप क्या करोगे? कंट्रोल+2 दबाओगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है वो लाइन स्पेसिंग कितनी होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। तो अगर डबल हमें करना हो, डबल स्पेसिंग करना हो तो कंट्रोल+T है। कंट्रोल+5 जो है वो
की जाती है जब हमें 1.5 का लाइन स्पेसिंग चाहिए होता है। तो ये सारी कीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। विच इज नॉट एन एडिशन इन द माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का एडिशन नहीं है? 2007 वर्जन, 2003, 2020 100 या 2010? तो ये तो सिंपली आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंट्रोल प्लस आई कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? कंट्रोल प्लस आई दबाना हो तो हमारे लिए इनमें से क्या काम होता है? सेव डॉक्यूमेंट होता है, लाइफ इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, इटैलिक होता है या क्लोज डॉक्यूमेंट होता है? तो अगर हमारा इसका करेक्ट आंसर पे जाएं तो वो हो जाता है हमारा आई से इटैलिक, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना होता है तो हम कौन सी जो है की को प्रेस करते हैं? तो वो हम करते हैं ऑल्ट प्लस फंक्शन की 4, ठीक है? तो हम ये वाली की को प्रेस करते हैं जब हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना पड़ता है। अगर हमें विंडो को क्लोज करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को हम करते हैं प्रेस, ठीक है? अगर हमें लेफ्ट अलाइनमेंट पे जाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एल। सेव डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वो क्या था? कंट्रोल प्लस एस, या फिर अगर हमें सेव एस करना हो तो फंक्शन की 12 को भी हम प्रेस कर लेते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट फंक्शन कीज। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अच्छा, इनमें से आपने बताना है कौन सी टूल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, एमएस वर्ड में? हाइपरलिंक्स होते हैं, बुलेट्स भी होते हैं, हाईलाइट्स भी होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों चीजें होती है। अगर हम बात करें इनकी फंक्शन की तो हाइपरलिंक के लिए कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस के होती है हाइपर लिंक के लिए, तो आपको इसको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी है इंडिकेट करता है, कौन सी फंक्शंस होते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल्स के लिए? Correct spelling errors as you type, indicate grammatical error, identify words with capitalization problems, all of the above. तो इसका फंक्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ग्रामर चेक के लिए कौन सी फंक्शन की होती है, तो वो होती है फंक्शन की 7। अगर हम बात करें कि एक और चीज होती है जो कि हमारे करेक्शन के लिए होती है, वो होती है ओपन थिसॉरस, तो वो होती है शिफ्ट प्लस फंक्शन की 7। उसकी है शिफ्ट प्लस F7। ओके, चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन। फॉर्मेटिंग किस में परफॉर्म की जाती है? टेबल में, टेक्स्ट में, मेन्यू में या एफ और ए बीम, दोनों ऑप्शन है इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेट इज फॉर्मेटिंग टेबल में भी टेक्स्ट में भी परफॉर्म्ड की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज ए लैंडस्केप? लैंडस्केप क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, फॉन्ट स्टाइल या पेज लेआउट? तो लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप होता है पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है स्पेलिंग चेक के लिए अभी हमने एक फंक्शन की पढ़ी है, तो वो होती है हमारी स्पेलिंग चेक की कौन सी होती है? F7, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बाकी फंक्शन की इसकी बात करते हैं तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन सी फंक्शन की किसके लिए इस्तेमाल होती है। तो फंक्शन की 6 होती है हाईलाइटिंग द एड्रेस के लिए, हाईलाइट करने के लिए, ये आपको याद रखना है। फंक्शन की 8 जो होती है वो होती है बूट मेन्यू के लिए, ठीक है? अच्छा, फंक्शन की जो 5 होती है वो रिफ्रेश करने के लिए होती है, रिफ्रेश द विंडो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं What is the number of maximum columns that can be inserted in MS Word? MS Word में मैक्सिमम कितने कॉलम्स को ऐड किया जाता है? 55, 65, 50 या 45?
तो कितने मैक्सिमम किया जाता है? तो मैक्सिमम कितने कॉलम्स हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 45 जो है मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं किसमें? एमएस वर्ड में। ठीक है, एमएस वर्ड में कितने मैक्सिमम होते हैं? 45। नेक्स्ट है नंबर्स एंड लेटर दैट अपेयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, बिलो द नॉर्मल, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, सुपर ये टॉप टेक्स्ट, सब टेक्स्ट या सुपर स्क्रिप्ट। तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सबस्क्रिप्ट। जैसे एट टू ओ आप इस तरीके से लिखोगे तो वो आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में ही। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो सबस्क्रिप्ट है। अगर आप ऊपर से लिखोगे C20 ऐसे कुछ लिखोगे तो वो आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट। अब इनकी क्या है, इनके कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की कुछ शॉर्टकट कीज हैं। तो वो क्या है? अगर हम सबस्क्रिप्ट की बात करें वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये है हमारी सबस्क्रिप्ट की। अगर हम सुपरस्क्रिप्ट की बात करें वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो ये है हमारी सुपरस्क्रिप्ट की और ये है हमारी सबस्क्रिप्ट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस एन जो है वो किसके लिए यूज की जाती है? क्लोज द डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट या सेव द डॉक्यूमेंट। तो देखिए कंट्रोल प्लस ओ हो जाता है ओपन द डॉक्यूमेंट, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं द नेम ऑफ द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा? टाइटल बार, रिबन, होम टैब या फिर स्टेटस बार। द नेम ऑफ एमएस डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन टाइटल बार, रिबन, होम टैब या फिर स्टेटस बार। कहाँ पे जो वो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज होम टैब में होता है। ठीक है, होम टैब में होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं एमएस वर्ड की, तो उसमें ना जैसे अभी होता है ना, आपको उसके जो जितने भी हैं मेन्यू बार, फाइल, ये सब चीज़ों को याद करना है। जैसे फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद होम टैब में क्या है, इंसर्ट में क्या है, पेज लेआउट में क्या है, रेफरेंस में क्या है, मेलिंग में क्या है, रिव्यू में क्या है, व्यू में क्या है, ये सब आपको पढ़ना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे फाइल में क्रिएट फाइल है तो कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल ऐड होती है, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होती है। होम टैब में क्या है? क्लिपबोर्ड है। ठीक है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल। हाँ, एक चीज और याद रखनी है कि एमएस वर्ड का जो फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है? मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम होता है, एक सेकेंड इसको उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे करते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम कितना होता है? मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम कितना होता है? 72, या 1 से लेके 1638 तक भी होता है फॉन्ट साइज। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया फिर से सेम क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड? 5 से 72, 8 से 68, 8 से 72 या 6 से 72। तो अभी हमने डिस्कस किया वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 8 से 72। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, यहाँ पे आंसर जो है ये इग्नोर कर देना, मैंने आपको जो आंसर बताया वही सही है। ठीक है, ऊपर वाला उसको हम सही कर देंगे अभी। चलिए ओके चलिए, टू चेंज द पेज मार्जिन टू सेट इंटेंडेड
टू सेट टेबल्स या डी ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबो। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द, ये यहाँ पे लिख लेती हूँ ऑप्शन डी, क्या है ये, वर्ड आर्ट, ठीक है। अच्छा, विच फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट हेल्प इन क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो है वो क्या यूज होता है, बुलेटिंग एंड नंबर, वर्ड व्रैप, स्केलिंग या वर्ड आर्ट। तो अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर ए दैट इज बुलेटिंग एंड नंबर्स पे जाएंगे। हेल्प विंडो कैन ओपन बाय, हेल्प विंडो कहां से ओपन होती है, तो अभी हमने फंक्शन की के बारे में पढ़ा, F2 फंक्शन की 9, 1 या 11, तो वो हो जाती है ऑप्शन नंबर सी दैट इज फंक्शन की 1। चलिए नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेडली पूछा जाता है बार बार जेके एसएसबी के एग्जाम्स में कि गटर मार्जिन क्या होता है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटेड, या मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटेड, मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड व्हेन प्रिंटिंग, या मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। चलिए इसका आंसर अब क्या है बताइए, तो इसका आंसर है मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटेड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, तो इसका आपको बताना है एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन टूल है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का है जहां पे आप पीपीटी बनाते हैं, तो वो आ जाता है हमारा एमएस पावर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टकट की सुपरस्क्रिप्ट की, अभी मैंने आपको सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज के बारे में बताया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू या कंट्रोल प्लस माइनस। देखिए सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की मैंने अभी आपको ऊपर जो है शॉर्टकट कीज बताई है, तो सबस्क्रिप्ट की है ऑप्शन नंबर सी दैट इज कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगर हम सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो वो आ जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, तो वो आ जाती है हमारी सुपरस्क्रिप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ऑल एमएस वर्ड, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो कौन सी है, डॉट वर्ड, डॉट टेक्स्ट, डॉट docx या डॉट dox। तो ये है ऑप्शन नंबर सी दैट इज डॉट डॉक्स। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू, ए प्रीव्यू इन ए स्क्रीन, a view with the structure of heading at various level, a preview with margin, a view with margin and gutter। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस आर या फिर कंट्रोल प्लस एफ। सो इसका आंसर बताइए। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एफ का होता है ओपन या फाइंड डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ओपन या फाइंड डायलॉग बॉक्स, ठीक है। रिप्लेस का है एच, ओके। कंट्रोल प्लस आर का क्या है, कंट्रोल प्लस आर का है राइट अलाइनमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में स्प्लिट करने के लिए, टेबल को स्प्लिट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एंटर, या ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये जेके एसएसबी में प्रीवियसली पूछा भी गया है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर जो है उससे आप क्या करोगे, एक टेबल से स्प्लिट होके चले जाओगे दूसरे टेबल पे। चलिए, यू कैन कंबाइन, एक सेकेंड, you can combine the name and the address with the standard document using database management, mail merge, document formatting या form letters। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मेल मर्जिंग। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ a word processor? Track and list monetary expenses, make a presentation, no, maintain a inventory, no, टाइप ए बायोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन जो है वो किसके लिए होता है? एक सेकेंड, मूव द कर्सर वन पेज, ये ऑप्शन नंबर डी यहां पे लिखते हैं, मूव द कर्सर वन पेज। चलिए, ऑप्शन नंबर डी मैंने ऊपर लिख दिया, अब आपने बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, मूव द कर्सर वन पेज डाउन, वन पैराग्राफ डाउन, ये ध्यान से पढ़ना, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, या मूव द कर्सर वन पेज डाउन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का होता है मूव द कर्सर वन पेज डाउन, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, सिलेक्शन डी ऑप्शन यहां पे लिख लेते हैं, इवन पेज। सेक्शन ब्रेक ऑप्शन डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रीवियस पेज, ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, या इवन पेज। सेक्शन ब्रेक ऑप्शन जो है वो इनमें से क्या किस में नहीं होता? तो वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रीवियस पेज। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस जी जो है वो किसके लिए होता है? ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिंग गो टू टैब, ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू बॉक्स, या ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू बॉक्स। तो देखिए इसका आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस जी का क्या है, गो टू डायलॉग बॉक्स ही है इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ओपन फाइंड रिप्लेस एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। चलिए नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ एंड की। एंड की का क्या इस्तेमाल है इसमें आपने बताना है। मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, move the cursor end of the paragraph, move the cursor end of the screen, या move the cursor end of the line। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंड की में जाना है तो आपको कहाँ जाना है, एंड लाइन में जाना है। यू कैन चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट फ्रॉम पेज सेटअप, सेट डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बॉक्स, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करने की शुरू करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में इसमें क्या नहीं होता? फॉन्ट साइज, वर्ड काउंट, पेज मार्जिन, या ब्रश। तो एमएस वर्ड में क्या नहीं होता? ब्रश नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट कब रिलीज हुआ था? 1991 में, 1981 में, 1983 में, 1980 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 1983। नेक्स्ट आ जाता है द सेकंड टैब इन द रिबन इज। जो सेकंड टैब होती है रिबन में वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, वो है रेफरेंस। ठीक है, चलिए अब इसमें बताइए क्या है क्या नहीं होती। तो होम नहीं होती है, पेज लेआउट नहीं, क्या होती है, सॉरी क्या होती है सेकंड टैब रिबन में? इंसर्ट या फिर रेफरेंस। अभी मैंने आपको बताया आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, एंड प्लस उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो भी आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
नेक्स्ट आ जाता है द की, शॉर्टकट की टू सिलेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो की, कंट्रोल एरो, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल एस या शिफ्ट एरो। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज एरो डायरेक्शन को अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट प्लस एरो को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं द ओरिजिनल नेम ऑफ द माइक्रो वर्ड इज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओरिजिनल नेम क्या है? मल्टी टूल वर्ड, मल्टी टेक्निक वर्ड, मल्टी टाइप वर्ड या मल्टी ट्रांजिशन वर्ड? सो यहां का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मल्टी टूल वर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं जस्टिफाई ऑप्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर अलाइनिंग द टेक्स्ट टू द सेंटर, अलाइनिंग द लेफ्ट मार्जिन के लिए, अलाइनिंग द टेक्स्ट टू द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन या अलाइनिंग द टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन। सेंटर के लिए है कंट्रोल प्लस ए, लेफ्ट मार्जिन के लिए है कंट्रोल प्लस एल, राइट मार्जिन के लिए है कंट्रोल प्लस आर। तो अलाइनिंग द टेक्स्ट टू द बोथ एंड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन उसको हम कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39, टू अंडरलाइन द टेक्स्ट वी कमांड कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस टे, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ए। तो अंडरलाइन के लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस टी किसके लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस टी करते हैं हैंगिंग इंडेंटेशन के लिए, हैंगिंग इंडेंटेशन। कंट्रोल प्लस जे हम करते हैं जस्टिफाई के लिए। कंट्रोल प्लस ए होता है, ये तो आपको पता है, सिलेक्ट ऑल के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स प्रेजेंट इन द क्विक सक्सेस टूल बार इंक्लूडिंग सेव, रीडू, अंडो या ऑल ऑफ द अबो। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या है, इसमें कौन सी कमांड्स हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। तो सेव की ऑप्शन ये तो आपको पता है, सेव की क्या है? कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, रीडू की क्या है? कंट्रोल प्लस वाई। अंडो की क्या है? कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, तो ये आपको कीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं ए पिक्चर इज ए ग्राफिक दैट कैन बी एडेड इज एमएस वर्ड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट, क्लाउड आर्ट या क्लस्ट आर्ट। तो वो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज क्लिप आर्ट उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ बॉर्डर, लास्ट है हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, the type of border that can be added is MS Word is text, colorful, picture या all of the above। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, what is a document outline view in MS Word? A view with a structure of heading at various level, a preview with margin, a view with margin and gutter, a view in the full screen। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ए व्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट ए वेरियस लेवल। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंबल। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, तो आपने बताना है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट सिंबल कौन से हैं। तो ये आपका होमवर्क ही रहेगा, आप लोगों ने बताना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं पेज लेआउट कैन चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इन एमएस वर्ड? थीम, अरेंज, पेज सेटअप या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। Next, to adjust a document margin in MS Word, we use which of the following? Indent, margin, space या border। Question number 46 का आंसर है option number A, that is indent। The function of bold option is italicizing the selected word, bolding the selected word, bolding all the text या none of the above। तो क्या ऑप्शन है इसका? क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, तो इसको भी करेक्ट कर लीजिए। फंक्शन की 8 जो है वो 3 टाइम्स सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा?
3 टाइम्स अगर उसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ए वर्ड सिलेक्ट होगा, एंटायर डॉक्यूमेंट होगा, ए पैराग्राफ होगा या एक सेंटेंस होगा, तो वो होगा पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर डी है इसका ऑल्ट। द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग is carried forward to the next paragraph by pressing dash key, shift, enter, control या alt। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज एंटर। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट्स, कैलिब्री, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, मोनोटाइप, कॉर्सिवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज कैलिब्री। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हमने किए कंप्यूटर के। जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे एंड नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक लेंगे जिसमें हम एक्सेल के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपने क्या करना है, जल्दी से उसको ज्वाइन करना है एंड अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।